बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 13। आज हम मैट्रिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें उसने कुछ मैट्रिक्स दिए हैं, तो इनमें से हमने फाइंड करना है ए मल्टीप्लाई बाई बी। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है ए बी, तो इसमें ए और बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है बी मल्टीप्लाई बाई ए, नेक्स्ट सी डी, डी ई आई, इसी तरह आगे जो लिखी हुई है, जो आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम ए और बी को कैलकुलेट करते हैं। तो ऊपर जो क्वेश्चन नज़र आ रहा है वहाँ से हम ए और बी का मैट्रिक्स उठा लेते हैं। तो ये हमने ए और बी का मैट्रिक्स लिया और फाइंड हमने करना है टू कंप्यूट ए बी। तो ए बी को मल्टीप्लाई करने से पहले हम इसका आर्डर चेक करते हैं, आया कि इनकी मल्टीप्लिकेशन आपस में पॉसिबल भी है कि नहीं। तो हम सबसे पहले आर्डर ऑफ ए और आर्डर ऑफ बी लिखते हैं। आर्डर ऑफ ए क्या है? 3/1 और आर्डर ऑफ बी 1/3। कि 3/1 का मतलब कि जो ए का मैट्रिक्स है उसमें 3 कतारें हैं और एक कॉलम है। और आर्डर ऑफ बी का 1/3, इसका मतलब एक उसमें 1 रो है और 3 कॉलम्स बी के मैट्रिक्स में। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। तो सबसे पहले आर्डर में जो हम इनके दरमियानी पॉइंट है दोनों के, जो इज इक्वल टू के साथ आ रहे हैं, उनको हम हाईलाइट करते हैं। ये मैंने इनको एक बॉक्स में लिख दिया, 1 इज इक्वल टू 1। अगर ये दोनों डिजिट सेम हों तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है, और अगर ये दोनों डिजिट सेम ना हों तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती, ये नॉट पॉसिबल होंगी। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए बी। सबसे पहले ए का मैट्रिक्स लिखते हैं हम 154, उसके बाद मल्टीप्लाई बी का मैट्रिक्स आ जाएगा 187। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई जब हमने करना है तो हमने पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सिलेक्ट करना है। तो हम फर्स्ट रो सेलेक्ट कर लेते हैं 1। तो इसको दूसरे मैट्रिक्स के तीनों कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब उसमें 1 एक कॉलम है, 8 जो है ना वो दूसरा कॉलम है, और 7 तीसरा कॉलम है। तो हम इनको इस रो को जो है ना तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, ये 1 सेलेक्ट कर लिया हमने। तो अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1। अब सेकंड कॉलम को सिलेक्ट करते हैं 8, तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 8 आ जाएगा नीचे। अब हम नेक्स्ट कॉलम सेलेक्ट करते हैं 7, तो उसी रो को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गया कि हमने फर्स्ट रो को पकड़ा फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स ए से, तो उसको मैट्रिक्स बी के तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करके हमने नीचे लिख दिया। अब इसी तरह हम सेकंड रो को पकड़ते हैं मैट्रिक्स ए से। सेकंड रो है 5, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब 5 को हम 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से भी करेंगे और 7 से भी करेंगे। तो पहले हम 1 से करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1 आ जाएगा। अब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाई 8 आ जाएगा इसका। अब इसको 7 से करते हैं तो आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 7। अब इसके बाद हम थर्ड रो को सिलेक्ट करते हैं 4, तो इसको हम आगे तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट कॉलम हमारे पास 1, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 आ जाएगा इसका। अब सेकंड कॉलम सेलेक्ट करते हैं 8, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 8 आ जाएगा इसका। और थर्ड कॉलम है 7, तो 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 7। अब नीचे ये जो हमने मल्टीप्लाई में लिखे हैं इन सब को मल्टीप्लाई करके आगे आंसर आ जाएगा हमारा इस तरह कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया इसका, 1 को 7 से किया तो 7 आ गया, 5 को 1 से किया तो 5 आ गया, और 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा इसका, 5 को 7 से करेंगे तो 35, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा इसका, और 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, 4 को 7 से करेंगे तो 28। तो ये हमारे पास आंसर आ गया ए मल्टीप्लाई बाई बी का, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है लास्ट पे। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखते हैं हम क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है बी ए। तो इसमें हम बी का मैट्रिक्स पहले लिखेंगे और ए का बाद में लिखेंगे, और उन दोनों का ऑर्डर आपस में मैच करेंगे कि आएगा इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है कि नहीं। तो ये हमने ऑर्डर लिख दिया इनका, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। तो ऑर्डर ऑफ बी है 1/3 और ऑर्डर ऑफ ए 3/1। तो इन दोनों के जो दरमियानी पॉइंट है उनको हम
बॉक्स में लिखते हैं ये 3 = 3, तो ये दोनों डिजिट सेम है आपस में, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो पॉसिबल है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बी ए पहले बी का मैट्रिक्स लिख लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई ए। अब बी के मैट्रिक्स में देखिए हमारे पास एक रो नज़र आ रही है आप लोगों को 187, तो इस रो को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये रो हमने सेलेक्ट कर ली 187। और दूसरा जो मैट्रिक्स है ए का, उसमें एक ही कॉलम नज़र आ रहा है आप लोगों को 154, उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हमने दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अब हम इस रो को उस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आप लोगों को रो नज़र आ रही है उसमें भी 3 डिजिट है 187, और सेकंड जो कॉलम नज़र आ रहा है उसमें भी 3 है 154। तो फर्स्ट डिजिट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, और थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, और इनके दरमियान प्लस का साइन हम यूज़ करेंगे। तो 1 × 1 आ जाएगा सबसे पहले, फिर 8 को हम 5 से करेंगे तो 8 × 5 आ जाएगा, नीचे दरमियान में प्लस का साइन हम यूज़ करेंगे, और थर्ड डिजिट है 7 × 4। तो ये हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करते हैं, ये जो ब्रैकेट्स हमारे पास 1 × 1 और 8 × 5, इनको मल्टीप्लाई करके हम नीचे लिख लेते हैं, तो आ गया 140 और 28। अब इन तीनों को प्लस करके हमारे पास आंसर आ जाएगा b × a का, तो ये प्लस करके 69 आ गया, तो ये हमारा आंसर है बी ए का। अब चलते हैं हम नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे, थर्ड रिक्वायरमेंट पे। सी रिक्वायरमेंट है तो कंप्यूट सी डी फाइंड करना हमने। तो ऊपर सी और डी का मैट्रिक्स भी आप लोगों को नज़र आ रहा है, 3 × 3 के दोनों मैट्रिक्स हैं। तो इसका ऑर्डर देखें, ये आ गया ऑर्डर ऑफ सी और ऑर्डर ऑफ डी। तो इन दोनों के दरमियानी पॉइंट को मैं एक बॉक्स में हाईलाइट करता हूँ, 3 = 3। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, तो ये दोनों इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आपस में पॉसिबल है। तो अब हम सी और डी को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये दोनों मैट्रिक्स आ गए हमारे पास सी और डी। तो अब सी की हम फर्स्ट रो को सिलेक्ट करेंगे और डी का फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट करेंगे आपस में। तो ये सी की फर्स्ट रो आ गई हमारे पास 1 2 4, और नेक्स्ट हमने कॉलम सेलेक्ट कर लिया 6 3 4। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके इस तरह नीचे लिख देंगे हम, 6 × 1 = 6 हो गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया इसका, और 4 × 4 = 16। डायरेक्ट हमने इनको मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया, और दरमियान में प्लस का साइन जो है वो लगा दिया हमने। अब इसी रो को, जो हमने फर्स्ट रो सेलेक्ट की हुई है, इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे हम डी के मैट्रिक्स से। तो ये हमने सेकंड कॉलम सेलेक्ट कर लिया 4 9 1। अब इसी रो को हम जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नीचे 4 18 और 4। ये फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, सेकंड को हमने 2 को हमने 9 से किया तो 18 आ गया, और 4 को 1 से किया तो 4 आ गया। अब इसी रो को हम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये थर्ड कॉलम हमने सेलेक्ट किया, तो जब इसको हम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नीचे -1 +6 +4। अब हम चलते हैं सेकंड रो पे। मैट्रिक्स सी की सेकंड रो को हम सेलेक्ट करेंगे 3 1 1, और उसको मैट्रिक्स डी के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो फर्स्ट डिजिट को 3 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया, फिर 1 को 3 से किया 3 आ गया, और 1 को 4 से किया तो 4 आ गया इसका। अब हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास 12 9 1। अब इसी रो को हम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3 +3 +1। अब इस रो को, अब हम नेक्स्ट रो सेलेक्ट करते हैं, लास्ट वाली जो रो है 4 1 4 -1, उसको हाईलाइट करता हूँ, और उधर से फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये 1 4 -1 को मैंने हाईलाइट कर दिया, और उधर से फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट कर दिया 6 3 4। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके नीचे आंसर आ गया हमारा 6 12 -4। अब इसी रो को हम जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4, और 9 को 4 से किया 36 आ गया, और -1 को 1 से किया तो -1 आ गया इसका। अब इसी रो को हम लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ जाएगा -1 +4 3 से किया 12 आ गया, और -1 को 1 से किया तो -1 आ गया इसका। अब ये जो हमारे नीचे मैट्रिक्स हमारे पास आ गए,
अब इसके हर एक डिजिट को हम आपस में प्लस कर देंगे। जो तीन तीन डिजिट नज़र आ रहे हैं जिनके दरमियान प्लस का साइन यूज़ हो रहा है, इनको हम आपस में प्लस करके नीचे आंसर लिख देते हैं। तो ये हमारे पास नीचे आंसर आ गया। हमने पहला जो हमारे पास नज़र आ रहा है स्क्रीन पे आप लोगों को, जो 6 + 6 + 16, इन तीनों को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 28। फिर उसके बाद हमने 4 + 18 + 4 को प्लस किया तो 26 आ गया हमारे पास। उसके बाद -1 + 6 + 4, 6 और 4 को प्लस किया 10 आ गया, उसमें से माइनस कर दिया हमने 1 तो 9 आ गया हमारे पास। उसके बाद 18 + 3 + 4, तीनों को प्लस करके 25 आ जाएगा। नेक्स्ट अगले को हम डिजिट को प्लस किया तो 22। उसके बाद -3 और +3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा नीचे। नेक्स्ट है 6 + 12 - 4, तो 14 आ जाएगा इसका। उसके बाद है 4 + 36 - 1 तो 39 आ गया, और लास्ट पे 10। तो ये हमारा आंसर आ गया C/D का। C को हमने D से मल्टीप्लाई किया तो लास्ट पे जो नजर आ रहा है आप लोगों को, ये हमारा आंसर आ गया इसका। अब चलते हैं हम नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे। नेक्स्ट D रिक्वायरमेंट है हमारी, टू कंप्यूट DE। तो हमने ऊपर D और E का मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से पहले हमने क्या करना है, इनका ऑर्डर आपस में मैच करना है कि ये दोनों पॉसिबल भी हैं कि नहीं। तो हम इन दोनों के ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ D = ऑर्डर ऑफ E। तो ऑर्डर ऑफ D क्या होगा, 3/3, और ऑर्डर ऑफ E 2/2। कि D जब वो 3/3 का मैट्रिक्स है और E 2/2 का मैट्रिक्स है। तो इन दोनों के दरमियानी डिजिट्स को मैं बॉक्स में हाईलाइट करता हूँ। 3 = 2, तो ये दोनों आपस में सेम नहीं है, मतलब कि पहले 3 आ रहा है उसके बाद 2 आ रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो पॉसिबल नहीं है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। तो जब ऐसा आ जाए जिसका जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन आपस में जो है ना वो पॉसिबल ना हो, तो हम उसके नीचे लिख देंगे एज बोथ द वैल्यूज ऑफ द बॉक्स आर नॉट आइडेंटिकल। कि जो बॉक्स में वैल्यूज नज़र आ रही हैं वो दोनों आइडेंटिकल नहीं है, दोनों सेम नहीं है। सो द प्रोडक्ट DE, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है DE का, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को। तो D और E की जो मल्टीप्लिकेशन है कुड नॉट बी कंप्यूटेड, कि वो कंप्यूट नहीं हो सकती, उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये हमने आज के लेक्चर में फर्स्ट जो 4 रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर ली हैं, A, B, C और D। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट्स रह गई हैं उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।